हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना आर एस कुमावत और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम मूल कर्तव्यों से संबंधित उन प्रश्नों का विस्तार से चर्चा करें, उन प्रश्नों पर जो लगभग एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं के पूछे जाने की भविष्य में भी संभावना है। तो देखिए, हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपना टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक मैं आप इसको हर प्रश्न का राइट उत्तर बताऊं, उस तक आप इसका राइट उत्तर सोच भी लीजिएगा। देखिए कि हमारा पहला प्रश्न है, जैसे कि भारतीय मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख था। तो ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन 2 है 11, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन 4 है कोई भी नहीं। तो आप पहले इसका राइट आंसर सोच लीजिए। तो आपने राइट आंसर सोच लिया होगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा द, यानी कि कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या दिया गया है, मूल संविधान। ये शब्द देखिए आप, मूल संविधान यानी जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ वो मूल संविधान है। अगर लिखा जाता कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं या थे, इस तरह का प्रश्न आता तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ पर मूल संविधान लिखा है। मूल का आशय ये है कि जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस समय जब संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ तो उस समय कोई भी मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े हुए नहीं थे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ये दिया गया है प्रश्न नंबर 2 में अपने को। तो देखिए कि प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, या देश की रक्षा करें, या राज्य राष्ट्रीय स्मारकों से संबंधित कानून बनाए, या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। आप इसमें से पहले सोच लीजिएगा कि कौन सा अपना मूल कर्तव्य नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है स, यानी कि राज्य राष्ट्रीय स्मारकों के संबंधित कानून बनाए। ये प्रिय साथियों, जो स में लिखा गया है ये मूल कर्तव्य न होके नीति निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद 49 में लिखा गया है। ये जो 49 में लिखा हुआ है वो नीति निर्देशक तत्व है, बल्कि ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो आप इसको गौर रखें। और जो 1 में लिखा गया है कि प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, ये अपना क्या है कि 7वां मूल कर्तव्य है। और देश की सेवा करें, ये अपना 4था मूल कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और अहिंसा से दूर रहें, ये अपना 9वां मूल कर्तव्य है। तो इस तरह से जो मूल कर्तव्य नहीं है वो स में जो लिखा हुआ था कि राज्य राष्ट्रीय स्मारकों से संबंधित कानून बनाए, यानी जो कानून बनाने वाला है ये राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व है। इसके बाद में देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, तो आप इसका राइट आंसर सोचिए कि भाग 3 में है, या भाग 4 में है, या भाग 4 क में है, या भाग 5 में है। तो पहले जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भाग 4 क। साथियों, अगर ये प्रश्न क्या है कि ऑप्शन के हिसाब से होता है। अगर अपने को यहाँ पर भाग 4 क न दिया होता और यहाँ कुछ भाग 6 लिख देते तो उस समय ऑप्शन अपना भाग 4 माना जाता है, यानी कि जो भाग 4 क है वो भाग 4 में ही जोड़ा गया है। मतलब ऑप्शन के हिसाब से उत्तर बदल जाता है, यानी कि अपने को जिस 6 ऑप्शन में भाग 4 क लिख रखा है, अगर यहाँ पर भाग 6 लिख देता तो अपना बी उत्तर अपने को करना होता। अब देखिए भाग 3 में क्या वर्णित है। भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 4 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, और भाग 5 में राष्ट्रपति यानी कि संघ सरकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर स हो जाएगा। अब देखिए आगे कि किस प्रधानमंत्री के काल में मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए।
देखिए अपना प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के काल में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो ऑप्शन 1 हो गया जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 हो गया मोरारजी देसाई, ऑप्शन 3 हो गया राजीव गांधी, ऑप्शन 4 हो गया इंदिरा गांधी। तो आप आराम से अपना आंसर सोच लीजिए। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन द यानी कि इंदिरा गांधी के समय ये जोड़े गए। इसे कब जोड़े गए, कैसे जोड़े गए, आगे प्रश्न आने पर इसके बारे में आपको पूरा बता दिया जाएगा। अब देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अब कहा गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो ऑप्शन 1 हो गया 10, ऑप्शन 2 हो गया 11, ऑप्शन 3 हो गया 21, ऑप्शन 4 हो गया 8। तो आप अपना राइट आंसर सोच लीजिएगा। यानी कि जो वर्तमान में है वो वर्तमान में प्रिय साथियों 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है। अब देखिए कि किस वर्ष भाग 4 के संविधान में जोड़ा गया। तो ऑप्शन 1 हो गया 1976, ऑप्शन 2 हो गया 1978, ऑप्शन 3 हो गया 1999, ऑप्शन ड हो गया 2002। पहले तो आप अपना राइट आंसर सोचिए। देखिए प्रिय साथियों इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, यानी 1976 के अंदर उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और संविधान में एक संशोधन हुआ था। 1976 के अंदर जो संशोधन हुआ था वो 42वां संशोधन हुआ था। संविधान के अंदर एक 42वां संशोधन हुआ था और उसके तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जो भाग 4 में भाग 4 क के नाम से जोड़ा गया, जिसमें पहले ही मतलब कि 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया, यानी कि इस प्रश्न का अगर उत्तर देखें तो 1976 होगा प्रश्न के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि संविधान में 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया। यानी कि जो 6 नंबर का प्रश्न है यानी कि उसी के हिसाब से इसको क्रमबद्ध किया है। यानी कि उस समय तो 10 जोड़े गए थे, लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया। तो ऑप्शन है अपने पास एक की 2001, ऑप्शन 2 यानी कि 2000, ऑप्शन 3 2002, ऑप्शन 4 1999। आप इसका राइट आंसर सोच लीजिएगा। हाँ तो प्रिय साथियों जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 6 यानी कि 2002। 2002 में संविधान के भाग 4 क में एक नया संविधान संशोधन करते हुए इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा है। आगे देखिए कि जे.एस. वर्मा समिति का गठन कब किया गया। जो ये जे.एस. वर्मा समिति है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो आप इसका राइट आंसर सोच लीजिएगा कि 2000 में हुआ या 1999 में हुआ या 2001 में हुआ और या 2002 में हुआ। तो जो इसका गठन हुआ था वो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर आएगा 1999। अब देखिए दो तरीके के प्रश्न आते हैं कि जे.एस. वर्मा समिति का अगर गठन पूछा जाए, ये देखिए गठन, अगर गठन पूछा जाए तो उत्तर आएगा 1999। अगर कहीं ऐसा आ जाए कि जे.एस. वर्मा समिति ने अपना कार्य कब शुरू किया तो उसका आंसर आता है 2001। प्रश्न को आप दोनों तरीके से समझ गए होंगे। दोनों ही तरीके के प्रश्न आते रहते हैं साथियों कि जे.एस. वर्मा समिति का गठन कब किया गया, जो अपना प्रश्न में ही है तो उसका उत्तर आएगा ब ऑप्शन वाला यानी कि 1999। और अगर ये पूछ लिया जाए कि उसने सुचारू रूप से कब कार्य प्रारंभ किया था यानी कि जे.एस. वर्मा समिति ने, तो वो आंसर 2001 आता है। अब देखिए कि किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यानी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो देखिए 42 में, 44 में या 76 में या 86 में। तो आप इसका राइट आंसर सोचिए पहले तो। हाँ तो साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द यानी कि 86वां जो संविधान संशोधन था वो 2002 के अंदर हुआ था। तो उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। जो माता पिता मतलब कि अपने जो बच्चे हैं उनको क्या है प्रारंभिक शिक्षा की यानी कि उनको शिक्षा के सुअवसर यानी विशेष अवसर उपलब्ध कराए, बच्चों से संबंधित है ये।
तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर तो संविधान में मूल यानी कि जो मूल कर्तव्य है वो जोड़े गए थे, और 86 में इस समय 10 जोड़े गए थे, और जब 1976 में संविधान संशोधन हुआ था 42वां, तब तो 10 जोड़े गए थे, लेकिन जब 2002 में संविधान संशोधन हुआ यानी कि 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उस टाइम 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न कि किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी कि संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसकी सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ऑप्शन 1 है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन 2 है तेज बहादुर सप्रू समिति, ऑप्शन 3 है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन 4 है बलवंत मेहता समिति। इसी के साथ आप अपना राइट आंसर चुन लीजिएगा। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए, लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न ये होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, बल्कि उस समय जब हमने जोड़े थे तो संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। समिति ने सिफारिश 8 की है, लेकिन संविधान में जब जोड़े हैं तो 10 जोड़े थे। और जो तेज बहादुर सप्रू समिति है ये नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है, और जो अशोक मेहता समिति है ये पंचायती राज से संबंधित है, और बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। ये दोनों समितियां पंचायती राज से संबंधित हो गई। तो इसी के साथ जितने भी मूल कर्तव्यों से जो प्रश्न बनते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वो आज हमने क्लियर किए। अगर साथियों आप इसी तरीके के हर टेस्ट करना चाहते हो और हर पर्सन का एक्सप्लेन चाहते हो तो हमारे चैनल RS लर्निंग पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। और आपके कितने सही होते हैं हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि आपके कितने सही होते हैं, तथा आपके अन्य मित्र भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही पेपर के साथ आप सभी से।